अब से कुछ घंटों बाद भारत अंतरिक्ष में एक नया इतिहास लिखने जा रहा है। 23 अगस्त की शाम 6:04 पर चंद्रयान-3 चांद के दक्षिणी ध्रुव पर लैंड करेगा। इस ऐतिहासिक मिशन के लिए इसरो ने पूरी तैयारी कर ली है। 40 दिनों के लंबे सफर के बाद चंद्रयान-3 का लैंडर विक्रम चांद की सतह को टचडाउन करने की कोशिश करेगा। ये प्रक्रिया बहुत नाजुक और जटिल होती है। इस प्रोसेस में गलती की कोई गुंजाइश नहीं होती। थोड़ी सी भी चूक हुई तो पूरा मिशन खत्म हो जाएगा। लैंडिंग की पूरी प्रक्रिया में आखिर के 15 मिनट सबसे अहम होते हैं। किसी भी स्पेस मिशन के अंतिम पलों को लास्ट मिनट्स ऑफ टेरर कहा जाता है। चंद्रयान-3 के साथ भी ऐसा ही है। जब विक्रम लैंडर चांद के ऑर्बिट से निकलकर सतह पर लैंडिंग करने की कोशिश करेगा, उस समय ये 15 मिनट काफी महत्वपूर्ण होंगे। चंद्रयान-3 के उड़ान भरने से लेकर चांद की सतह पर उतरने तक इसकी दिशा और गति सब कुछ इसरो के वैज्ञानिक कंट्रोल करते रहे हैं। लेकिन लैंडिंग के आखिरी 15 मिनटों में ऐसा नहीं होगा। इस दौरान लैंडर को इसरो से कोई भी कमांड नहीं दिया जा सकता। लैंडर को खुद से ही काम करना होगा। इस दौरान विक्रम लैंडर को सही समय, सही ऊंचाई और सही मात्रा में ईंधन का इस्तेमाल कर लैंडिंग करनी होगी। किसी भी स्पेस मिशन में ये वो समय होता है जब वैज्ञानिकों की सांसें फूल जाती हैं। इसीलिए इसे लास्ट मिनट्स ऑफ टेरर कहा जाता है। बुधवार को जब विक्रम चांद के साउथ पोल पर लैंड करेगा, तब भी आखिर के 15 मिनट कुछ ऐसे ही होंगे। साल 2019 में चंद्रयान-2 इन्हीं 15 मिनटों में फेल हो गया था। लैंडर चंद्रमा की सतह पर 2.1 किलोमीटर की ऊंचाई तक पहुंच गया था। यहां तक तो सब वैसा ही था जैसा इसरो ने चाहा था, लेकिन इसके बाद एक छोटी सी तकनीकी गड़बड़ी की वजह से लैंडर क्रैश हो गया और इसके साथ ही भारत की उम्मीदों को बड़ा झटका लगा था। तब इसरो के अध्यक्ष रहे के सिवन ने मिशन की नाकामी को 15 मिनट का आतंक बताया था। हालांकि चंद्रयान-3 को ऐसी किसी भी गड़बड़ी से बचाने के लिए सभी जरूरी इंतजाम किए गए हैं। अब सवाल उठता है कि आखिर इन 15 मिनटों में इसरो लैंडर को कंट्रोल क्यों नहीं कर सकता। दरअसल चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण खिंचाव के प्रभाव में आते ही लैंडर तेजी से चांद की सतह की ओर गिरने लगता है। इस समय इसकी स्पीड बहुत ज्यादा होती है। धरती से चंद्रमा तक एक रेडियो सिग्नल भेजने में 1.3 सेकंड का समय लगता है और फिर उसी सिग्नल को वापस आने में इतना ही समय लगता है। यानी एक कमांड पूरी होने में 2.5 सेकंड से भी ज्यादा का समय लगता है। चांद पर गिरते समय लैंडर की स्पीड इतनी तेज होती है कि उसके लिए ये 2.5 सेकंड बहुत ज्यादा हो जाते हैं और कमांड लेना बहुत मुश्किल। यही वजह है कि लैंडर को इस तरह से तैयार किया जाता है कि आखिरी वक्त में वो खुद ही कमांड ले। लैंडिंग की प्रक्रिया तब शुरू होगी जब लैंडर चांद से करीब 30 किलोमीटर की ऊंचाई पर होगा। शुरुआत में लैंडर की स्पीड करीब 6 किलोमीटर प्रति सेकंड यानी 360 किलोमीटर प्रति घंटे होगी। इस स्पीड से अगर लैंडर चांद की सतह पर गिरता है तो इसका क्रैश होना तय है। इसलिए आखिरी 15 मिनट में लैंडर को अपनी स्पीड में बहुत बड़ा बदलाव करना होगा। सेफ लैंडिंग